हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बड़े होंगे। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सूचन जाओ से पीछा छुड़ाने के बाद वहां से भाग जाता है और जाओ गुस्से में सूचन के पीछे अपने गार्ड लगा देती है और इसकी वजह से सूचन को अपना रूप बदलना पड़ता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। उसका हम इंपीरियल प्रिजन का सीन देखते हैं, जिसके सामने सूचन खड़ा होता है और अपने मन में कहता है, फादर, मदर और मेरी छोटी बहन क्विंग चेंग आपसे मिलने आया है। उसका हमें इंपीरियल प्रिजन का अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सूचन की फैमिली एक प्रिजन के अंदर कैद होती है। तभी उन लोगों के सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और बहुत सारी खानों की प्लेट रख देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी इतनी सारी खानों की प्लेट को देखकर कहता है, इतनी बड़ी दावत, कहीं ये हमारा लास्ट मील तो नहीं है? इतना कहने के बाद उस आदमी से पूछता है, सर क्या हमारे एग्जीक्यूशन का टाइम कुछ आगे कर दिया गया है? उसका हमें इस बूढ़े आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसका नाम है सू डफू और ये सू चैन के फादर है। इसके हमें सूचन के अंकल और आंटी दिखाए जाते हैं, जो चिल्लाते हुए कहते हैं, सर हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है। हम सूचन को देखते हैं, जो एक खाने की प्लेट उठाते हुए कहते हैं, आवाज नीचे रखो, ये मैं हूँ। ये आवाज सुनकर सूचन की मॉम बोलती है, क्या ये सच में तुम हो चैंग क्विंग? तभी सूचन हंसते हुए बोलता है, हाँ ये मैं ही हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। एम्परर ने सू फैमिली के केस को दोबारा जांच करने का ऑफिशियल ऑर्डर दिया है, इसीलिए ज्यादा देर नहीं लगेगी सू फैमिली को बेकसूर होने में। ये बात सुनकर सूचन के डैड शॉक होते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल बकवास है, एम्परर हमारे मामले की परवाह क्यों करेंगे और हमारा उनसे कनेक्शन क्या है? ये बात सुनकर सूचन अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, अब इन्हें कैसे समझाऊं? तभी सूचन की मॉम कहती है, तुम्हारे डैड सही कह रही हैं चैंग कुंग, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पर तुम्हें कोई जानता ना हो और अपनी आइडेंटिटी को भी बदल दो। ये बातें सुनकर सूचन अपने मन में कहता है, किस तरह का रिलेशनशिप? वही रिलेशनशिप जहाँ हम एक दूसरे को छू चुके हैं और एक दूसरे के गले भी लग चुके हैं। तभी सूचन की आंटी कहती है, तुम क्या कह रही हो? वो भाग नहीं सकता, वो ही इकलौता है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया और वो ही सिर्फ हमें बेगुनाह साबित कर सकता है। ये बात सुनकर सूचन के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? कोई पावरफुल शख्स सू फैमिली को टारगेट कर रहा है और हमने जितने भी रास्ते बनाए थे उससे कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने हमें अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं दिया और सीधा हमें दोषी मान लिया। ऐसे में चैंग कुंग हमें कैसे बेगुनाह साबित करेगा? उससे बढ़िया ये बेहतर होगा कि वो यहाँ से भाग जाए और सू फैमिली के लिए एक बारिश छोड़ दे। ये बात सुनकर सूचन की आंटी भड़कते हुए बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिली मिटा दी गई तो तुम्हारा भी अंश नहीं होगा। ये बातें सुनकर तभी एक लड़का बोलता है, अंकल सही कह रहे हैं, कुंग चेंग के पास ना कनेक्शन है ना उसके पास कोई एबिलिटी है। उसे अपनी बेगुनाही की उम्मीद रखना मतलब उसे खतरे में भेजने जैसा है। उसका हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है वांग सिंह और ये सूचन का भाई है। फिर उसका भाई कहता है, क्यों एक और इंसान की मौत करवाना चाहते हो? अपने भाई के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सूचन शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, तुम लोगों के दिल में मेरी कैसी इमेज है? तभी उसका भाई बोलता है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, एकदम कचरा। ये सारी बातें सूचन के एकदम तीर जैसी चुभ रही होती है। फिर सूचन का भाई अपनी जगह पे खड़े होते हुए कहता है, तो हमारे बारे में फैसला बदलने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में परवाह करते हो तो जिंगियाओ को यहाँ से निकालने का कोई तरीका ढूंढो। अगर जिंगियाओ को कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर भेज दिया गया तो उसकी किस्मत मौत से भी बुरी होगी। गाइस, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है जो औरतें राजा को एंटरटेन करती हैं, मतलब आप समझ ही चुके होगे जो रात में होता है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस लड़की का नाम है बैंग जिंगियाओ और ये सूचन की सिस्टर। फिर सूचन का भाई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये अभी जवान है और अपने टैलेंट के लिए कैपिटल में पहले से मशहूर है। बहुत सारे नोबल्स लॉर्ड और नोबल्स फैमिली उसका इंतजार कर रही है। उसके बाद जिंगियाओ कहती है, ब्रदर चैंग कुंग ने अभी नहीं कहा कि एम्परर ने सू फैमिली के केस को दोबारा से डिस्कस करने के लिए कहा है। मुझे लगता है ब्रदर कुंग चिंग हमेशा झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनकर सूचन कहता है, हाँ सिस्टर, चिंता मत करो, मैंने जो कहा है वो सच है या नहीं वो आज का दिन खत्म होने से पहले पता चल जाएगा। उसका सिंह कहता है, इस बात को छोड़ो, बाहर जाते वक्त सावधान रहना। लगता है चिन फैमिली से ज्यादा पावरफुल लोग उन्हें यूज कर हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनकर सूचन अपने मन में कहता है, चैन फैमिली, मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना, लगता है बाद में मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तभी सूचन को वहाँ पर किसी की चलने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर सूचन कहता है, कोई आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ और आज ही तुम्हें वो खबर मिल जाएगी। ये बात सुनकर सूचन की आंटी कहती है, हाँ कल ये हमें एग्जीक्यूट करने वाले हैं, सेफ रहने की बात तो अब बेकार है, अब बस हमारे पास भागने का ही रास्ता है। फिर जिंगियाओ अपनी मॉम के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ के कहती है, हो सकता है बाकी कोई तरीका हो जैसे ब्रदर ने कहा है। ये बात सुनकर सूचन की आंटी भड़कती हुए कहती है, एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर, अगर सिंची भाग कर बच गया तो शायद अभी भी कोई चांस हो सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी चलते हुए आता है। उसको देखकर सूचन की आंटी कहती है, देखा अभी के लिए हम लोग सेफ हैं,
हाई अपर से यहाँ आ गए हैं। तभी वो हाई प्रीस्ट सूचन के फादर से बोलता है, लॉर्ड सू आपकी किस्मत अच्छी है। एम्परर ने खास तौर पर सू फैमिली के केस को दोबारा देखने का हुक्म दिया है। जब तक इस चीज का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तुम सभी लोग अभी के लिए सेफ हो। ये बात सुनकर सूजन की आंटी शॉक होते हुए अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती हैं, क्या हम सच में अभी के लिए सेफ हैं? तभी सूजन के फादर उस बंदे को रोकते हुए बोलते हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो? उसके बाद हम सूजन की बहन को देखते हैं जो रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना ब्रदर हमें धोखा नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है सच में उनके पास कोई सॉल्यूशन है। उसके बाद इंपीरियल प्रिजन का बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हाई अपर सू फैमिली को सारी बात बताकर बाहर आ जाता है। तभी हाई प्रीस्ट के पीछे से कोई इसके ऊपर हाथ रखता है पर वो और कोई नहीं सूचन होता है और हंसते हुए कहता है, बिग ब्रो मैंने सुना है सू फैमिली के केस में कुछ चेंज आया है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि केस का पुराना फैसला चेंज हो रहा है? तभी वो हाई प्रीस्ट सूचन को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पे नए हो है ना, और तुम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछने की हिम्मत भी कर रहे हो? ये बात सुनकर सूचन हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं सच में यहाँ पे नया हूँ और बहुत सी बातों से अनजान हूँ। मुझे उम्मीद है बिग ब्रो मुझे समझा देंगे। प्रीस्ट कहता है, ये कैसे मुमकिन है? सू फैमिली का केस खुद लॉर्ड बायू ने सॉलिड एविडेंस के साथ डिसाइड किया था और फैसला बदलने का कोई चेंज नहीं है। एम्परर बस एक रैंडम केस चूज कर रहे हैं ताकि वो हमें वार्निंग दे सके, ताकि कोई ये ना सोचे कि वो नीचे के मामलों की परवाह नहीं करती। ये बात सुनने के बाद सूचन अपने मन में कहता है, बायू इंपीरियल गार्ड के 4 स्पेशल इनवॉय में से एक ने खुद इसे हैंडल किया था। क्या वो लोग सिर्फ रॉयल फैमिली के केस ही डील नहीं करते? गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, लॉर्ड बायू को नाम याद रखना क्योंकि ये आगे चैप्टरों में थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद हम अगले सीन में एम्परर के चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर सूचन दोबारा से जिया के रूप में आ जाता है और लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, मुझसे लापरवाही हो गई। अगर ये एक सिंपल इंसिडेंट होता तो एम्परर के बोलते ही इसे आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन 4 स्पेशल एनवॉय पूरे इंपीरियल फैमिली की रिप्यूटेशन को प्रेजेंट करते हैं और वो सिर्फ एम्परर की कमांड पर ही नहीं चलते। इसीलिए जो केस बायू ने पर्सनली देखा है उसमें शायद घुमा फिरा कर थोड़ी जांच भी करनी पड़ी ताकि पता चल सके हिज मजेस्टी क्या सोचते हैं। तभी वहाँ पे बाइलिंग रोते हुए आती है और कहती है, सिस्टर जाओ आखिरकार आप वापस आ गई। तभी सूचन बाइलिंग से पूछता है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? पर बाइलिंग कुछ नहीं कहती और सीधे जाकर सूचन के चेस्ट से चिपक जाती है। फिर सूचन प्यार से बोलता है, सिस्टर क्या हुआ? फिर बाइली रोते हुए बोलती है, एम्परर ने मेरी इज्जत लूट ली। ये बात सुनकर सूचन अपनी अलग ही इमेजिनेशन में चला जाता है, अपने मन में कहता है, क्या उसने इज्जत लूट ली? क्या उसके पास वो सब करने की भी एबिलिटी है? फिर बाइलिंग रोते हुए बोलती है, सिस्टर प्लीज और मत पूछो, अब से मैं ही उस एम्परर की सर्विस करूंगी। एम्परर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर अच्छे से व्यवहार करूं और उनके पास रहूं तो वो तुम्हारे साथ फिर से बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये बात सुनकर सूजन शॉक होकर अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाइलिंग से जिया को दिन रात सताया जाता हो, देखना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद ही एम्परर की सर्विस करने का फैसला कर लिया। ये मासूम लड़की के साथ धोखा कर रही है, जिया ऐसा कैसे कर सकती है? उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रात हो चुकी होती है और जिया एम्परर के ड्रेस में एक फाइल पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे सूचन आ जाता है। सूचन को देखकर जिया कहती है, मेरी प्यारी कॉन्क्यूवाइन तुम अभी अपने चैम्बर में क्यों नहीं हो? ये बात सुनकर सूचन हंसते हुए कहता है, मुझे योर मेजेस्टी की याद आ रही थी और रात को नींद भी नहीं आती। न कहने के बाद सूचन अपने मन में कहता है, जिया कॉन्क्यूवाइन के चैम्बर के पास तो गार्ड भी नहीं है, वहाँ रहना तो जैसे एक और असैसिनेशन को इनवाइट करना जैसा होगा। फिर जिया सूचन के साइड अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लगता है मेरी प्यारी कॉन्क्यूवाइन मुझे बहुत ज्यादा याद कर रही है। ये बात सुनकर सूचन भी अपना हाथ बढ़ाता है जिया को हाथ पकड़ने के लिए। तभी जिया सूचन का हाथ पकड़ के खींच लेती है अपने साइड, जिसके वजह से सूचन सीधा जाकर जिया के बाहों में गिरता है और अपने मन में कहता है, ये हो क्या रहा है? फिर जिया सूचन के बाल को सहलाते हुए कहती है, मेरी प्यारी सी वाइफ बहुत खूबसूरत है। ये बात सुनकर तो सूचन एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता होगा कि ये कह क्या रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। और ये वीडियो जिन लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, sayonara।